Good morning, class 7. So, as we discussed last time, that we will discuss the question answers of chapter number 4. So, let's start. Okay. Now, as we have completed the chapter, आपको इस chapter में बहुत सारे important चीज़ें मैंने बताई थी. Like you have to learn the atomic number of first 20 elements. Okay. आपको valencies learn करनी थी और आपको केमिकल फार्मूला बनाने की प्रैक्टिस करनी है, बैलेंसिंग द इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है. एंड आई होप कि आपको इन सब चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी एंड यू आर ट्राइंग इट. ओके, नाउ we'll just discuss the question answers. Like many of you have done the question answers, जहाँ तक मुझे पता है, which is good. और कुछ क्वेश्चन आंसर शायद आपने नहीं किए हैं अभी तक. So let's discuss them in case you find any difficulty. ठीक है, सो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म एटम, मॉलिक्यूल, रेडिकल विद सुटेबल एग्जांपल्स. आपको एटम, मॉलिक्यूल, रेडिकल की डेफिनेशन लिखनी है. दैट्स गिवन ऑन पेज नंबर 42. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. एटम की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, एंड रेडिकल विद एग्जाम्पल. इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 42. ओके, ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटिंग इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है. उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को लेबल करना है. ओके, उसका न्यूक्लियस ड्रॉ करना है, ऑर्बिट्स ड्रॉ करने हैं, उसको लेबल करने हैं. मींस इन ऑल यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. ओके, आई विल जस्ट शो यू द डायग्राम, दिस वन. ओके, ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, सब लेबल करने हैं पार्ट्स, राइट. So this is question number 2. Then next is, in the modern periodic table, atoms of all elements are arranged according to the increasing order of atomic numbers. An atom of nitrogen has 7 protons and 7 electrons. So what would be the atomic number? अगर नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 7 ही होगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ protons. ये हम कर चुके हैं पहले, right? So this atomic number would also be 7 because all the three are equal, as you can see over here. I'll just show you the page, तो आपको एक बार recall हो जाएगा this one. ठीक है, atomic number equals to the number of protons and that also equals to the number of electrons. जितना atomic number होगा, जितने protons और electrons होते हैं, in all that is the atomic number of the element. Okay, next is state the main points of the contradiction of Dalton's atomic theory by the modern atomic theory. It's given on page number 44. डाल्टन की और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के जो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स थे वो क्या थे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. ओके, इन दोनों थ्योरीज में जो बातें कही गई थी, दैट यू हैव टू टेल. ओके, सो ये आपको पूरा टेबल लिखना है. देन पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल. ठीक है, ये हमें पता है. गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट. ठीक है, आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए. लाइक अगर सेम एटम की बात करें तो नाइट्रोजन और अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 बनाते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके O2 बनाते हैं, वो तो सेम हो गए. और डिफरेंट करें तो कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, तो इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 45. सी, atoms of the same element when they form molecule, like ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके O2 बनाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन वैसे भी O के फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता. इट्स फॉर्म्ड एज O2, फाउंड एज O2, राइट. और डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, दे अगेन फॉर्म अ मॉलिक्यूल. सो A पार्ट एंड B पार्ट. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म एटोमिसिटी. एटोमिसिटी को आपको डिफाइन करना है. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 46. एटोमिसिटी की डेफिनेशन दी है. ठीक है, सी,
पेज नंबर 46 की फर्स्ट लाइन है, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज एटॉमिसिटी। ओके, अब जो हमसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, दैट इज helium is considered monoatomic but hydrogen is diatomic. Why helium is monoatomic? Because helium में उसका एक ही एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, He. So it is monoatomic because it contains only one atom of helium, and hydrogen is diatomic because it contains two atoms of hydrogen. Like helium exist करता है He के फॉर्म में, so it is monoatomic, ठीक है। बट हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिकॉज हाइड्रोजन सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो हाइड्रोजन इज डायटोमिक बिकॉज इट हैज़ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन इट, एंड हीलियम इज मोनोएटोमिक बिकॉज इट हैज़ वन एटम ऑफ helium in it. Okay, so you will write because helium has single atom, okay, that is it is monoatomic, and hydrogen has two atoms per molecule. I'm just dictating the answer, just listen carefully. You will write helium is considered monoatomic because helium has only one atom, okay, and hydrogen is diatomic because it has two atoms per molecule, ठीक है। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में टू एटम्स होते हैं और इसमें एक ही होता है, ठीक है। ऐसा ही आप ओजोन में लिखेंगे, ओजोन इज ट्राइएटॉमिक O3, ठीक है, O3 लिखते हैं हमसे। फॉस्फोरस इज टेट्राएटॉमिक P4। व्हाई इट इज ट्राइएटॉमिक? बिकॉज it contains three atoms per molecule and it contains four atoms per molecule, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द एटॉमिसिटी। नियॉन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्लोरीन की 2 होती है, आर्गन की 1 होती है एंड सल्फर की 8 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, now with reference to a radical ammonium bisulfate and carbonate स्टेट द ग्रुप ऑफ एटम्स। अब इनमें ग्रुप ऑफ एटम्स बताने हैं हमें। लाइक फर्स्ट इज अमोनियम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है अमोनियम। अब अमोनियम की वैलेंसी है, ठीक है, तो इसमें हमें ग्रुप ऑफ एटम्स बताने हैं। इसका हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट अमोनियम, ठीक है, इसमें है वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, okay, and four atoms of hydrogen, clear? Then the second one is HSO4, that is bisulfate, ठीक है। बाइसल्फेट का फॉर्मूला ये होता है, तो आपको फॉर्मूला पता है तो क्लियरली दिख रहा है, हाइड्रोजन 1 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे सल्फर आ गया, वन एटम ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन 4 आ गया, एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। So this way you have to write this. Then third one is carbonate. Carbonate is CO3, इसकी वैलेंसी होती है 2-, ठीक है। वैलेंसी को हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। वन एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन द सेम वे वन एटम ऑफ कार्बन and 3 atoms of oxygen. So this way you have to write this answer. Differentiate between basic radical and acid radical. This is given in your book. Now इसको आपको लिखना कैसे है बेसिक और एसिड रेडिकल को? It is on page number 47. See, you will write in a compound the positive part is called the basic radical and the negative part is called the acid radical, okay। in a compound the positive part, इससे पहले आप ऐड कर लेना, in a compound
The positive part is called basic radical and the negative part is called the acid radical. Okay, for example, कंपाउंड है आपका सोडियम नाइट्रेट, ये इसका एग्जाम्पल लिखना है आपको. एग्जाम्पल, सोडियम नाइट्रेट इज़ अ कंपाउंड, उसमें पॉजिटिव पार्ट है सोडियम, ठीक है, तो ये बेसिक रेडिकल है. नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, नाइट्रेट, और ये एसिड रेडिकल है. सो जस्ट गिव दिस वन एग्जाम्पल. फर्स्ट यू राइट दिस लाइन, देन एग्जाम्पल. Then next is name the cation and the anion in the salt calcium sulfate. Calcium sulfate is CaSO4, ठीक है. तो कैल्शियम सल्फेट में अगर हम उसका फॉर्मूला लिखें CaSO4, तो सल्फेट इज़ 2 नेगेटिव एंड कैल्शियम इज़ 2 पॉजिटिव. इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है, इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है, ठीक है. तो पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? कैटायन या एनायन. हमने जब चैप्टर में आयंस पढ़े थे तो जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं दे आर कैटायंस, और जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं दे आर एनायंस. तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आयन है इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? ये वाला. सो दिस इज़ दी कैटायन और दिस इज़ दी एनायन. सो हम कैसे लिखेंगे? कैल्शियम कैटायन and sulfate anion. Okay, so these are the cations and anions. Next is the explain the term valency. valency की definition मैंने आपको पहले बताई थी. valency की definition लिखेंगे आप. और state giving reasons of the valency of क्लोरीन इन हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन की वैलेंसी क्या है और क्यों है, ठीक है. तो दिस क्वेश्चन is given in your book again, page number 48. Definition: valency of an element or radical is the number of hydrogen atoms which can combine with or displace one atom of the element or radical forming a compound. This is the definition of valency. Or valency of some elements which do not combine with hydrogen then becomes the combining power of the element with the element whose valency is known. Okay, these 3 lines. Then after this you will write or these 2 lines. So ये 2 definitions हो गई वैलेंसी की. Now फर्स्ट पार्ट में आपको हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन की वैलेंसी बतानी है कितनी है. एज यू कैन सी दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड. अब आप इसके आंसर को लिखेंगे कैसे? हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें आपको क्लोरीन की वैलेंसी बतानी है. तो यू विल राइट वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है. सो 1 एटम, एज यू कैन सी 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन. ये जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड. सो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? क्योंकि वो 1 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है तो देयरफॉर वैलेंसी क्लोरीन इज 1, क्योंकि क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है. वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इन हाइड्रोजन क्लोराइड इज 1 because valency of chlorine in hydrogen chloride is 1 because 1 atom of hydrogen and 1 atom of chlorine they combine to form hydrogen chloride, therefore valency of chlorine is 1. ऐसे ही आपको बाकी 2 पार्ट्स के आंसर भी लिखने हैं, ठीक है. बी पार्ट इज सल्फेट इन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसका आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा. ओके, देन नाइट्रोजन इन अमोनिया, उसका आपको यहाँ से हिंट मिलेगा. तो जिस लैंग्वेज में मैंने ए पार्ट का आंसर लिखवाया है उसी लैंग्वेज में आपको बी, सी और डी पार्ट के भी आंसर लिखने हैं, ठीक है. इट इज़ गिवन ऑन द सेम पेज आंसर. सिम्बल्स एंड वैलेंसीज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स, दिस यू मस्ट हैव डन. ईच एंड एवरी सिम्बल
and valency is given in your book. You just need to go through the chapter properly. ठीक है, आपको एक एक लाइन चैप्टर की ध्यान से पढ़नी है, और वैलेंसीज और सिंबल के लिए आपकी बुक में अलग से टेबल भी दिए हुए हैं, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू लर्न. ओके, सो दिस हैज़ टू बी डन. एग्जाम्पल ऑफ 3 एलिमेंट्स एग्जिबिटिंग वेरिएबल वैलेंसी. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. ठीक है, लेड है, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, बाकी आप खुद ढूंढेंगे. स्टेट व्हाट इज़ मेंट बाय केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन एंड ये जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं, जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके आपको केमिकल फार्मूलाज बताने हैं. ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का है NaOH. सो लाइक वाइज ऑल द फार्मूलाज आर देयर इन योर बुक. ओके, सबसे पहले आप केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिखेंगे, विच इज़ गिवन on page number just a minute 50. Okay, so chemical formula, it is the representation of a substance by the means of symbol, and it denotes a compound. In a compound, the number of atoms of each element present. So this is the definition. Okay, then आपको इसी टेबल में बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज मिल जाएंगे. आपको सिर्फ ये वाले उनके केमिकल फार्मूलाज बताने. अगर आपसे पूछा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो यू विल राइट KOH, बट यू शुड नो हाउ टू मेक इट. तो आपको वैलेंसीज भी पता होनी चाहिए, बट आपको सिर्फ ये आंसर्स बताने हैं. ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड. सी, अगर हमको फार्मूलाज पता है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम इज Na, हाइड्रोक्साइड इज OH. उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl. ओके, गिव अ वर्ड इक्वेशन एंड अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन फॉर द सेम. ठीक है, इसकी हमें वर्ड इक्वेशन और मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ये मैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिख रही हूँ. ठीक है, इसके लिए बतानी है. अब यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिक्स होता है. ठीक है, NaCl एंड H2O. ये इक्वेशन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी है, एंड इट इज़ ऑल्सो आई थिंक गिवन इन योर बुक. सी, पेज नंबर 51 पर भी दी हुई है. ओके, नाउ इसकी वर्ड इक्वेशन विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या है, NaOH आपका. इसकी वर्ड इक्वेशन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड combines with, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट गिव्स, ये एरो यहाँ पे स्पेस नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं सीधा ही बना रही हूँ. आप छोटा छोटा लिखिएगा सो दैट एक ही लाइन में आ जाए, अदरवाइज आप नीचे भी लिख सकते हैं. इट गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ठीक है, ये पूरी इक्वेशन है. यहाँ पे आप छोटा छोटा लिखेंगे, एक ही लाइन एक पेज में आ जाएगा ये. ओके, एंड इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 51 ऑफ योर बुक ऑल्सो. ठीक है, दिस इज़ द वर्ड इक्वेशन, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर इक्वेशन. नाउ एक चीज़ और उन्होंने पूछी है, यू हैव टू टेल वेदर द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड और नॉट. जैसे मैंने आपको इक्वेशन बैलेंस करनी बताई थी कि जो एरो की लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, एरो की राइट प्रोडक्ट साइड होती है. दिस इज़ द रिएक्टेंट साइड, दिस इज़ द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स इस साइड के इक्वल होने चाहिए. जैसे यहाँ पे सोडियम है, अगर हमें चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, ऑल्दो मैं आपको ये बता चुकी हूँ, बट एक थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं. ये लेफ्ट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं. जैसे यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है. ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ रिपीट हो रहा है तो दोबारा नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं पहले, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे. ठीक है, रिएक्टेंट साइड है हमारी, इस पे कौन कौन से एटम्स हैं, सोडियम का है, ठीक है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का है और क्लोरीन का है. और यही सोडियम, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन राइट हैंड साइड पर भी हैं, तो उनको हम उसी ऑर्डर में लिखते हैं यहाँ पर भी, सो दैट हमें इजी होगा बैलेंस करना.
ठीक है। सो सोडियम यहाँ पे 1 है, ओके। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 एंड 1 2 है, एंड क्लोरीन यहाँ पे 1 है। यहाँ देखें सोडियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, ओके। देन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। सो 1 1 1 1 2 2 1 1। सो दिस इज प्रॉपरली बैलेंस। इस साइड के एटम्स इस साइड के एटम्स के इक्वल हैं। सो दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन ऐसे आप लिखेंगे पूरे आंसर को, राइट। देन state what the group number in the modern periodic table signifies and why elements in the same group have similar valencies and similar chemical properties। group number क्या signify करता है, ठीक है। so पेज नंबर 53, group number signifies the number of electrons in the outer shell of an element of the element, ठीक है। group number signify करता है these are the, ठीक है, ग्रुप्स। तो ग्रुप नंबर क्या सिग्निफाई करता है, सब जो आउटर मोस्ट शेल में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट इज वाई दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड पार्ट यू विल राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्रुप इज सेम, hence all elements in the same group of the periodic table have same valency and similar chemical properties। so the first part is the first line और उसके बाद ये 3 lines आप लिखेंगे। so